वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। तो 2 मार्क्स के क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं और इसके प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 15 तक कर लिया था। चलिए आज हम लोग कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 16 और ये जो क्वेश्चन देख रहे हैं आपके 2022 और 23 के क्वेश्चन आए हुए हैं। चलिए तो क्या बोला है आपको बोला सोल्व द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। एक लीनियर इक्वेशन का पेयर दे रखा है आपको, इसको आपको सोल्व करना है। ठीक है, तो किस प्रकार से सोल्व कर सकते हो आप? देखो सिंपल, कोई मेथड नहीं बोला है, कोई मेथड नहीं बोला था। जो इच्छा हो, जो मेथड आती हो आपको, उस मेथड से आप कर सकते हो। तो ये हमें कौन सी आती है? एलिमिनेशन मेथड आती है, तो हम एलिमिनेशन से करें। हाँ, मतलब एलिमिनेशन सरल पड़ती है। ठीक है, तो बाय एलिमिनेशन है ना। इसको नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1, इसको नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 2। चलो यहाँ पे लिखा कि x माइनस वाई इक्वल्स टू 14 और x प्लस वाई इक्वल्स टू 4। ठीक है, यहाँ नीचे खींची जाती है एक लाइन। चलो बताओ क्या हो रहा है। बोले सर इसको अगर जोड़ दिया जाए तो माइनस वाई और प्लस वाई क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिख देते हैं? ऑन एडिंग। साइन चेंज कब करते हैं? जब इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं। चलो अभी तो सिंपल सा कटता हुआ दिख रहा है। बोले सर ये x, ये y माइनस का, ये y प्लस का कट गया, इनको जोड़ दोगे तो क्या जाएगा? x और x कितना आ जाएगा? बोले सर 2x हो जाएगा। और इसको 14 और 4 जोड़ दो, कितना आ जाएगा? 18 आ जाएगा। तो x बराबर 18/2। तो काटो, 9 1 जा 9, सॉरी क्या बोला, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18। तो x बराबर कितना आ गया? बोले सर x बराबर 9 आ गया। अरे एक बात बताओ, अगर x बराबर 9 आ गया तो y निकालने में कोई समस्या है क्या? बोले सर कोई समस्या नहीं। तो इस x का वैल्यू किस में रख दो? इक्वेशन नंबर 1 में रख दो। तो बोले सर x माइनस वाई इक्वल्स टू 14 था, हमने x का वैल्यू उसमें रख दिया, तो x बराबर 9 माइनस वाई इक्वल्स टू 14। हमने y को उधर भेजा नहीं, 14 को इधर ले लिया। चलो तो 9 माइनस 14, प्लस का 14 इधर आया और माइनस का y उधर चले गया, तो प्लस का y। तो 9 में से 14 चले गए तो कितने बचे भाई साहब? अरे नहीं जाएंगे, मतलब 14 में से 9 जाएंगे तो कितने बचेंगे? 5 बचेंगे। तो -5 हो गई y की वैल्यू। ठीक है, तो x की वैल्यू हो गई 9 और y की वैल्यू हो गई -5। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस। नंबर ऑफ जीरोस बताना है आपको, ये आपके लिए ग्राफ बना रखा है। तो भाई साहब अगर इस ग्राफ में p ऑफ x की वैल्यू पूछे आपसे, ठीक है, तो p ऑफ x लिखा होगा उसमें पेपर में। तो p ऑफ x अगर कोई पोलिनोमियल है, x का अगर कोई पोलिनोमियल, तो उसमें जीरोस की वैल्यू कितनी होगी? तो जितनी बार x एक्सिस को काटेगा उतनी इसकी वैल्यू, उतने इसके जीरोस रहेंगे। तो कितनी बार x एक्सिस को काट रहा है, ध्यान रहे कि x एक्सिस की बात की, इस वाले एक्सिस की बात करी, ये जो x एक्सिस है, ये जो वाला एक्सिस है इधर वाला, ये y एक्सिस है, इसकी बात नहीं करा। चलो कितनी बार काट रहा है इसको, तो चलिए देख लेते हैं। कलर थोड़ा सा चेंज कर लो पेन का, तब और ज़्यादा अच्छा रहेगा। चलो भाई, है ना, ये है आपका x एक्सिस। ठीक है, इसको कितनी बार काटा? बोले सर एक बार तो यहाँ पे काटा, बिल्कुल ठीक है, मतलब 2 बार यहाँ पे काट लिया और 3 बार यहाँ पे काटा, तो कितने ज़ीरोस हो जाएंगे? बोले सर ज़ीरोस हो जाएंगे इसके कितने? 3 ज़ीरोस हो जाएंगे इसके। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था। तो क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। फाइंड द सम ऑफ ज़ीरोस ऑफ द पोलिनोमियल। इस पोलिनोमियल के ज़ीरोस निकालना है आपको, सम ऑफ ज़ीरोस निकालना है। ठीक है, क्या निकालना है? सम ऑफ जीरोस। ठीक है, सम ऑफ जीरोस। अगर इक्वेशन को जनरल फॉर्म में लिख दो, बोले सर क्या कि ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 मिलना। ठीक है, तो जब इस प्रकार से लिखोगे तो सम ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा? सम ऑफ जीरोस जो होंगे आपके, जीरोस कितने हो जाएंगे? बोले सर -b/a हो जाएगा। ठीक है, इस सम ऑफ जीरोस को आप अल्फा प्लस बीटा भी लिखते हो, है ना, तो -b/a हो जाएंगे। इस इक्वेशन में, कौन सी इक्वेशन में? इस इक्वेशन में है। क्या हो रहा भाई साहब, पेन काहे नहीं चल रहा? हो हाँ अब चला। x² - 3, यहाँ पे लिखा मैंने कि x² - 3 इक्वल्स टू 0, इसको लिखा। तो a बराबर कितना हो जाएगा? जो x² का कोफिशिएंट है बोले तो 1। बताओ b बराबर कितना हो जाएगा? जो x का कोफिशिएंट है। तो बोले सर इसमें तो x है ही नहीं। तो ठीक है, नहीं है तो मतलब क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, है ना। नहीं होगा मतलब क्या होगा? x² - 0x या प्लस 0x - 3, है ना। x के साथ में जो कोफिशिएंट रहेगा वो 0 रहेगा। चलिए तो c बराबर कितना आ जाएगा? बोले सर c बराबर -3। हमको क्या चाहिए? हमको -b और a चाहिए, है ना। तो b कितना है बेटा? 0 या -0 एक ही बात है। a कितना है?
बोले सर A1 है। अरे ज़ीरो के अपोन में कुछ भी लिखो ज़ीरो ही आना है, तो इसके सम ऑफ ज़ीरोस कितने आ जाएंगे, सम ऑफ ज़ीरोस ही ज़ीरो आ जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ बढ़ते हैं। चेक वेदर एक्स स्क्वायर माइनस 2x, है ना, एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल्स टू माइनस टू मल्टीप्लाई 3 माइनस एक्स इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी लिखना है, प्लस सी इक्वल्स टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म, मतलब हमको मतलब है पावर से, डिग्री से। डिग्री क्या आना चाहिए, 2 आना चाहिए। डिग्री क्या आना चाहिए, 2 आना चाहिए। तो बस इसको सोल्व कर लेते हैं भाई। सोल्व करने का एक ही तरीका है इसका कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x यहाँ लिख दो भैया, बराबर -2 3 माइनस एक्स यहाँ लिख दो। जो सोल्व हो सकता है उसको सोल्व कर लो। तो क्या सोल्व हो सकता है, इधर तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है कि सोल्व हो जाएगा। बोले ठीक है, तो इधर हो सकता है बिल्कुल, ये -2 का मल्टीप्लाई इसमें हो सकता है और कुछ नहीं हो सकता। तो चलो सोल्व करते हैं, दोनों को एक ही साथ सोल्व करना। एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल्स टू, बताओ ये -2 वाला प्लस के 3 से मिलने गया तो प्लस माइनस तो माइनस हो गया और 2 3 जा 6 हो गया, है ना। अब ये जो माइनस है इस माइनस से मिलने गया तो प्लस हो गया और 2 का x में मल्टीप्लाई करोगे तो 2x हो जाएगा। ठीक है, बोले सर हाँ। अब इसको क्या करूँ, इस पूरे को उठा के इधर लाओ। चलो ले आओ, बराबर में 0 चाहिए ना। एक्स स्क्वायर माइनस 2x, बोले सर मैं -6 उठा के लाया इधर बॉर्डर के बाहर तो प्लस का 6 हो गया, और माइनस का 2x उठा के लाया तो प्लस का 2x उठा के लाया तो माइनस का 2x हो गया। चलो रे भाई बताओ, एक्स स्क्वायर ये -2x और ये -2x, अरे ये 2x और ये 2x, ठीक है, माइनस का 4x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। बताओ रे भाई डिग्री 2 आई कि नहीं है। बोले सर आ गई, बिल्कुल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो क्या लिखोगे, यस इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के डिस्क्रिमिनेंट निकालना है। तो डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला होता है d इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, यहाँ पे लिखी इक्वेशन जो आपको दे रखी है और यहाँ पे लिखा जनरल फॉर्म ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। ये इसका जनरल फॉर्म है। बोले ठीक है सर, तो इससे कर लो कंपेयर। ठीक है, a बराबर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। b बराबर कितना आ जाएगा, बोले सर -4 हो जाएगा। और c बराबर कितना हो जाएगा, बोले सर +3 हो जाएगा। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला होता है ये। क्या होता है, ये डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला होता है। चलो तो d बराबर कितना हो जाएगा, बोले सर b का स्क्वायर। b कहाँ है भाई साहब, बोले सर -4, तो -4 का स्क्वायर कर दो। फिर क्या, बोले सर माइनस है तो मैंने माइनस लिख दिया। बोले सर फिर 4 है, ठीक है, फिर इंटू लगाना पड़ेगा। a क्या है, मैंने बोला सर 2 है। c क्या है, बोले सर 3 है। ठीक है, क्या दिक्कत है। चलो -4 का स्क्वायर प्लस का 16 माइनस, बताओ रे भाई क्या होगा। बोले सर 4 2 जा तो 8 हो जाएगा और 8 3 जा कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। तो लिख दो। ठीक है, और 24 में से 16 जाएगा, 24 में से 16 जाएगा, कितने बचेंगे बताओ तो ज़रा रे भाई, 8 बचेंगे। ये -24 है तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा। तो d की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -8 आ जाएगी। और यही आपका क्या है, डिस्क्रिमिनेंट है। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन आपका, ठीक है, 22 और 23 के ये क्वेश्चन क्या हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। चलो ACF क्या है, 17 23 और 29। क्या रे बेटा, 17 23 29 का HCF क्या आएगा। तो बोले सर 17 23 और 29 मुझे ये प्रतीत होता है कि ये तीनों क्या हैं, तीनों आपके प्राइम नंबर है। कौन से नंबर है, प्राइम नंबर है। जब भी आपको प्राइम नंबर मिल जाए, ठीक है, और आपको अगर HCF निकालना है, क्या निकालना है, बोले सर HCF निकालना है, तो तीनों में कॉमन फैक्टर देखो। बोले सर 17 का अगर फैक्टर लिखूंगा मैं तो 1 × 17 आएगा, है ना, प्राइम फैक्टर यही आएगा। 23 भी प्राइम नंबर है बोले सर, तो 1 × 23 आएगा। और 29 भी प्राइम नंबर है तो बोले सर 1 × 29 आएगा। तो इनमें सर कॉमन फैक्टर तो है ही नहीं कोई, अदर देन 1। अरे अदर देन 1 मतलब 1 तो है सब दूर, कुछ नहीं है तो 1 है। तो इसका कॉमन फैक्टर क्या है, 1 है। और वही क्या होगा, इसका HCF होगा। तो HCF कितना आ जाएगा, इसका HCF आ जाएगा बोले सर 1। HCF क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका HCF 1 है।
अगर वो यहीं पे बोल देता कि इसका एलसीएम बताओ रे भाई, तब ये क्वेश्चन हो जाता थोड़ा सा टफ इन द सेंस ही हो जाता है कि इसमें कोई कॉमन फैक्टर तो है ही नहीं। जब कोई कॉमन फैक्टर नहीं है तो 17, 23 और 29 का आपको क्या करना पड़ता, मल्टीप्लाई करना पड़ता है एलसीएम लाने के लिए। और मुझे कमेंट बॉक्स में बता दो आपको इसका मल्टीप्लाई क्या आएगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।